हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 13 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्षमता का ठीक है आवेदन का अंतिम मौका 24 तक है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मिले विप सभापति। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर, यहाँ पे देखिए हमारा बिहार सरकार का क्या कहा जा रहा है। कई विभागों में नौकरियां 8वीं पास को भी जॉब मिलेगा। इनसे बीएड का तो बीएड किए हुए पास स्टूडेंट को तो जॉब दे नहीं पा रहे हैं, अब चले हैं 8वीं पास को जॉब दिलाने। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि डीएलएड में स्पॉट नामांकन का आवेदन 15 तक। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे डीएलएड वाले के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए कि अब 54 वर्ष तक ठीक है 15 जनवरी को ही मनेगा मकर संक्रांति। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आइए तमाम खबरों को डिटेल चलते उससे पहले कि अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। कहा जा रहा है क्षमता परीक्षा को लेकर कि आवेदन का अंतिम मौका 24 तक दिया गया है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल्स चलते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने नियोजित शिक्षकों के 5वें और अंतिम चरण की सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 9 जनवरी थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि लेकिन अब उसे बढ़ाकर 24 जनवरी कर दिया गया है। परीक्षा इसी माह के अंत तक होगी। फरवरी में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इस माह के अंत तक आपका परीक्षा भी हो जाएगा। सोचिए कितना मतलब इन लोगों का फास्ट चल रहा है। कहा जा रहा है कि 24 जनवरी कर दिया गया। परीक्षा इसी माह तक अंत तक होगी, मतलब 24 जनवरी तक लास्ट है और इसके लास्ट होते होते आपका परीक्षा का सारा चीज़ आ भी जाएगा। फरवरी में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इतना फास्ट तो इनसे एस्टेट भी नहीं लिया गया, जितना फास्ट इस क्षमता परीक्षा ले रहे हैं। बताइए ज़रा, एस्टेट को परीक्षा लिए हुए आंसर की जारी करने में लोग 1 महीना लगा दिया था। अब क्षमता परीक्षा देख रहे हैं, जनवरी में आपका 24 जनवरी तक लास्ट है आपका आवेदन करने की तिथि। और परीक्षा इसी माह के अंत तक हो जाएगी, यानी कि 6 दिन के अंतर में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और फरवरी में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ना आंसर की ना कुछ, डायरेक्ट रिजल्ट। सोच लीजिए कितना फास्ट है हमारा बिहार सरकार इस मामले में, और बाकी मामले में नहीं है। कहा जा रहा है इसके बाद सक्षमता परीक्षा का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो लोग पास हो गए सो हो गए, फिर दूसरा मौका आप लोग को नहीं दिया जाएगा। और 3,46,000 में 3,19,000 ने अब तक दे दी है परीक्षा। टोटल है 3,46,000, जिसमें से 3,19,000 दे दिया है। अब बचे हुए जो भी हैं, कहा जा रहा है कि जिसमें से 2,46,786 अब तक उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। मतलब इतना पास नहीं हुए हैं, उन्हीं लोग के लिए फाइट अब लिया जा रहा है। इसलिए बाद में नियोजित शिक्षकों को भी फिर मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का रिजल्ट भी फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अब तक किसी भी कारण जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, वे परीक्षा दे सकते हैं। जाइए भाई दीजिए, आप ही लोग का दिन है। सक्षमता परीक्षा 1, 2, 3, 4, 5 को निकल जा रहा है। 1 महीना में आपका ऑनलाइन फॉर्म तोरम सब हो जा रहा है। अब यहाँ तक कि परीक्षा की तिथि भी जारी हो जाता है और सक्षमता परीक्षा हो भी जाता है हम सही समय पे। इन लोग का परीक्षा की तिथि में क्यों नहीं बदलाव होता है? स्टेट को लेकर परीक्षा की तिथि में बदलाव हो जाता है। आंसर की आता है तो 1 महीना बाद आता है, रिजल्ट आता है तो 1 महीना बाद आता है। आखिर क्षमता परीक्षा ऐसे कैसे हो जाता है कि 2 महीना में सब कुछ खत्म हो जाता है? तो ये सब के लिए सरकार के पास बहुत समय मिलता है। ठीक है, अब बाकी सब के लिए कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मिले विप सभापति। ठीक है, क्या कहा जा रहा है देखिए, ये खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से विचार विमर्श किए। ठीक है, और उस बैठक में बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार भी थे,
ठीक है, मदन मोहन झा थे, नवल किशोर यादव थे, वीरेंद्र नारायण यादव थे और निवेदिता सिंह थी। इसमें यही बात हुआ है कि कैसे मतलब बिहार की शिक्षा को लेकर कैसे क्या किया जाए, शिक्षाओं का जो समस्या है उनको सुना जाए, इसके ऊपर इस पर चर्चा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मुहर। ठीक है, कहा का क्या जा रहा है इसमें कि कई विभागों में नौकरियां हैं, 8वीं पास को भी जॉब देगा। हमारा बिहार सरकार 8वीं पास को भी जॉब देगा। बिहार सरकार यही है, देख लीजिए, महात्मा गांधी के 3 बंदर यही हैं। ठीक है, अब ये चले हैं 8वीं पास को जॉब दिलाने। इनसे बीएड जो किए हुए हैं, जो बीएड पास एमएड पास करके बैठे हुए हैं, उनसे उनको जॉब दिलाने की इनको कोई टेंशन नहीं है। अब इनको मन में जागा है जिज्ञासा कि हम 8वीं पास को भी जॉब दिला दें। अरे तो पहला दूसरा को भी जॉब दिलाना शुरू कर दीजिए आप लोग। क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दरभंगा में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब। बिहार कैबिनेट से वकीलों को तोहफा दिया गया है। ठीक है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। एजेंडा में 43 प्रकार के एजेंडा पे फैसला हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित संपन्न हो गई है। नए साल 2026 में यह नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। मतलब 2026 का पहला कैबिनेट बैठक था जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 के ऊपर कोई बात नहीं किया गया है। बात किया गया है कि हम 8वीं पास को कैसे जॉब देंगे, इसी पे चर्चा हुआ है कि आखिर 8वीं जो पास कर गया है, मतलब बुढ़वन पहले ज़माना के ना है, इन लोग के ज़माना में 8वीं पास कर लेना, मैट्रिक पास कर लेना बहुत बड़ा बात था। अब इन लोग को पता नहीं है कि यहाँ मैट्रिक इंटर अब बीएड एमएड बैठ करके कितने पास बैठे हुए हैं, समझ ही में नहीं आता क्या चल रहा है। कहा गया था हम लोग को कि 10 से लेकर 15 जनवरी तक जो आपका है रोस्टर वो बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। अब बीपीएससी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ पेज फंसा हुआ है, इसके ऊपर इनसे चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा कहाँ हो रहा है कि 8वीं पास को जॉब कैसे दिलाया जाए। तीनों बैठ के जब बिंदास चर्चा कर रहे हैं। अब बाकी जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो भी है करते रहिए भैया, बहाली कहाँ जाएगा अब समझ ही में नहीं आता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए मंत्रियों के साथ बैठक की, इसमें 41 प्रस्ताव पर सीएम नीतीश ने स्वीकृति दी है। 41 को प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने नए साल पर जनता को बड़ा तोहफा दे दिया है। बहुत इतना बड़ा तोहफा तो रखा ही भी नहीं करेगा कहीं। कहा जा रहा है उन्होंने कृषि जल संसाधन विभाग में बहाली दी है, डेयरी में दी है, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में दे दिया है, शिक्षा विभाग में दिया कि ना दिया पता नहीं चल रहा है, कितना क्या देना चाह रहे हैं ये लोग। कहा जा रहा है विधि विभाग समेत कई विभाग में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। तो चलिए भैया, मुहर तो लग गया है, शिक्षा विभाग में भी यहाँ पे देख रहे हैं मुहर तो लग गया है। ये तो बता दीजिए कि हमने के कहाँ तक रोस्टरवा पहुँचा, ये तो कोई अब चर्चे नहीं कर रहा है। कहा गया था 10 से 15 के बीच में बीपीएससी को रोस्टर क्लियर होकर पहुँच जाएगा, तो कहाँ अटकल है हम लोग का पेज। कहा जा रहा है कि बैठक में गया में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए 220 केवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसमें सब पे चर्चा हुआ है, 100 बात की एक बात है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हाँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोग का कहीं भी कुछ पहुंच चुका है, आप लोग का बीपीएससी तक आप लोग का रोस्टर क्लियर हो के पहुंच चुका है। कहीं भी 43 गो एजेंडा जो बैठक हुआ है, 43 एजेंडा में कहीं कुछ जिक्र नहीं किया गया है टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 को लेकर 43 एजेंडा में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, बाकी देखिए अभी क्या होता है, शिक्षा मंत्री क्या करना चाह रहे हैं इसके ऊपर ही कुछ ना होगा, उनका भी कोई अभी नहीं कुछ आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है वैसे स्टूडेंट जो सपना देख रहे हैं कि हम बीएड और डीएलएड कर चुके हैं, मतलब करने जाए, इसके बाद अपना टीचर की तैयारी करें, तो देख लीजिए डीएलएड में स्पॉट नामांकन भी शुरू हो चुका है। 15 तक आवेदन है, मतलब 15 जनवरी तक। इसमें क्या कहा जा रहा है ये एक बार दिखा देते हैं। ये खबर जो है आप लोग का भोजपुर से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त डीएलएड सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए, स्पॉट नामांकन के लिए 15 जनवरी तक, ठीक है, आज हो गया आप लोग का
14 तारीख यानी कि कल तक 15 जनवरी तक आवेदन होगा स्पॉट नामांकन उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन पहले और दूसरे चरण के काउंसलिंग में नहीं हुआ है। अगर किसी कारण आपका नंबर कम होगा तो शायद नहीं हुआ होगा, तो साथ ही वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त की है। तीसरे चरण की काउंसिल समाप्त होने के बाद संस्थानों की खाली सीटें पर डाटा सोमवार तक सीमित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। रिक्त सीटों की अंतिम मेगा सूची आपको 16 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी होगा वो 16 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा जाएगा कि फॉर्म भरने के लिए आधा दिन के लिए खुलेगा पोर्टल। ठीक है, तो आप लोग जाके अपना देख सकते हैं। आइए तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि अब 54 वर्षों तक 15 जनवरी को ही मनेगा मकर संक्रांति। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग मकर संक्रांति कब मना रहे हैं। अरे हमारे चूड़ा दही कब खा रहे हैं? आज खा रहे हैं, 14 तारीख को खा रहे हैं कि 15 तारीख को खा रहे हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए हमको भी भाई, हम भी खाना शुरू करें। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। कहा जा रहा है कि ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी की रात्रि 9:39 बजे धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और संक्रांति का पुण्य काल जो होगा 16 घंटे यानी अगले सूर्योदय के बाद, मतलब कि आज रात के बाद 15 जनवरी को दोपहर बाद तक मनाया जाएगा। सूर्य की चाल और राशियों में संक्रांति को ज्योतिष गणित और दृष्टि से देखें तो कहा जा रहा है कि पता चलता है कि अगले 54 वर्ष तक यानी वर्ष बोला जाए तो 2080 तक, अभी जैसे कि आपका चल रहा है 2026 यानी कि तो ऐसे करते करते 2080 तक अब हम लोग को चूड़ा दही जो है कहीं ना खाना है। तो कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को, याद रखिएगा 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इसके बाद भी फिर ज्योतिष गणना के अनुसार मकर संक्रांति एक दिन और आगे बढ़ाकर 16 जनवरी हुआ करेगी। ये मतलब विज्ञान के अनुसार कहा जा रहा है। ठीक है, ज्योतिष लोग के अनुसार कैसे कैसे क्या हो गया, अगर गुना भाग आप करेंगे तो यहाँ से कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष सूर्य के राशि परिवर्तन में 20 मिनट का विलंब होता गया है। प्रतिवर्ष मतलब एक साल में जो है सूर्य जो हमारा विलंब मतलब लेट हो रहा है 20 मिनट। ठीक है, जब एक साल में 20 मिनट हो रहा है, यहाँ पे वही आपको कहा जा रहा है। देखिए वैसी करके अगर गुना भागा कर लीजिएगा 72 वर्ष में 24 घंटे का अंतर हो चुका है। ठीक है, तो कहा जा रहा है इतना से मतलब 1936 से लेकर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जा रही थी। इससे पहले इससे मतलब बहुत कहानी है। बस यही बता दीजिए अब आप लोग कहीं ना मना रहे हैं, 16 को मना रहे हैं, 15 को मना रहे हैं कि 14 को मना रहे हैं। खैर आज की ताज़ा खबर में यही था, और कुछ भी बीपीएससी तैयारी फोर्स संबंधित ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो हम आपको बता दें, गलत सलत समझा दें। ठीक है, इससे अच्छा है कि जो आप जिसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बहुत जल्द न्यूज मिलने वाला है तैयारी 4 को लेकर। बीपीएससी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये पेज अभी फंसा हुआ है, बस ये क्लियर हो जाएगा तो समझिए कि बहाली रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।